रिडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। रिडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन कैसे हो रही है? टू फेनोमेनन रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ सर्फेक्टेंट। दो असल में दो फेनोमेनन होते हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं। सर्फेक्टेंट दो तरह की क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। ये तो हमने अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज सर्फेक्टेंट्स, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स, ये इस तरह की टाइप्स होती हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म के, अब हम ये सर्फेक्ट एक्टिविटी कैसे होती है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, कैसे सरफेस टेंशन रिड्यूस हो रही है? टू फेनोमेना रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिव। दो फेनोमेना होते हैं, एक तो होता है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन मीन्स कि अपने अंदर किसी चीज़ को लगा लेना, ऐड कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर किसी चीज़ को मिक्स कर लेना। एग्रेशन, अब आगे पढ़ेंगे एग्रेशन क्या होता है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है? इन एक्वस मीडिया, aqueous media means liquid या water, surfactant molecule will migrate to air water or solid water interfaces। सर्फेक्टेंट क्या है, कहाँ चले जाते हैं? जो सरफेस की जो लेयर होती है, या तो एयर वाटर, अगर खाली लिक्विड है तो या तो उसके ऊपर एक एयर होगी और फिर वाटर होगा, ठीक है। या तो अगर सॉलिड है, सॉलिड मिक्सअप नहीं हो रहा, तो सॉलिड और वाटर के दरमियान जो होगी, जो भी जगह होगी उसके ऊपर चले जाएंगे। एंड ओरिजिनेट इन सच अ फैशन एज टू मिनिमाइज एज मच एज पॉसिबल द कॉन्टैक्ट बिटवीन द हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स एंड वाटर। और इस तरह से अपने आप को जो है ना ओरिएंटेट कर लेंगे उन जगहों पे कि क्या करेंगे, इनका काम क्या होगा, कि इनका काम होगा कि जितना ज़्यादा हो सके ये जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है सॉलिड में या एयर में, हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, उसको वाटर के साथ उसकी अट्रैक्शन कम करना, ठीक है। जो हाइड्रोफिलिक है उसकी अट्रैक्शन करवाएंगे वाटर से। दिस प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज एड्जॉर्प्शन एंड रिजल्ट इन अ चेंज इन दी प्रॉपर्टीज एट दी इंटरफेस। इस प्रोसेस को रिफर करते हैं एड्जॉर्प्शन, जिससे क्या होता है इंटरफेस की प्रॉपर्टी फिर चेंज हो जाती है। क्योंकि हमारा जो एयर है या भी जो भी सॉलिड है वो हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी वो वाटर में मिक्स नहीं हो रहा, इसलिए जो हमारा सर्फेक्टेंट है वो उसके साथ जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा, उसके साथ वो एयर या वाटर जो भी है उसके साथ जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा। और इस तरह से जो सर्फेक्टेंट का हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो भी एयर या सॉलिड है वो वाटर में मिक्सअप हो जाएगा। इसको हम एड्जॉर्प्शन कहेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, ये हो गई हमारी सैचुरेटेड एड्जॉर्प्शन लेयर। जो ये एरो दिखा रहा है कि ऊपर जी मोनो लेयर लग रही है, ये वाटर एयर वाटर इंटरफेस है एक्चुअली। और इसमें इन्होंने जो है वो जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है जो राउंड राउंड है, वो आप देख रहे हैं कि वो जो है वो डिनोट करता है हाइड्रोफिलिक को। जो राउंड पोर्शन है सर्फेक्टेंट का वो हाइड्रोफिलिक को डिनोट करता है। तो वो क्या है, वाटर के अंदर है, और जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो बाहर है, यानी कि वो एयर की तरफ है। इस तरह से उन्होंने जो है वो एयर वाटर इंटरफेस को की सरफेस टेंशन को रिड्यूस किया हुआ है। आगे चलते हैं। एग्रेशन क्या होता है? An alternate way of limiting the contact between the hydrophobic group and the water is for the surfactant molecule to aggregate in the bulk solution with the hydrophilic head groups oriented towards the aqueous phase। जो एग्रेशन होती है वो क्या होती है कि जिस एग्रेशन में क्या होता है कि किस तरह से हाइड्रोफोबिक ग्रुप को कि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट ना करे या कांटेक्ट ना उसका, वो इसमें ऐसा क्या करते हैं कि इस तरह से अपने आप को जो है वो अरेंज करते हैं। जो बल्क सोल्यूशन होता है उसमें इस तरह से हमारे जैसे वाटर है उसके अंदर ये सर्फेक्टेंट अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो वाटर जो हमारा हाइड्रोफोबिक ग्रुप है वो हमारे सॉलिड जो होगा या सॉलिड या जो भी नॉन हाइड्रोफोबिक ग्रुप होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा। और जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो सर्फेक्टेंट का वो वाटर के साथ उसका कांटेक्ट होगा। जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है हमारी या जो हाइड्रोफिलिक सॉलिड है हमारा या गैस है वो जो है वो सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक ग्रुप के साथ जाके अटैच होगा। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है सर्फेक्टेंट का वो वाटर के साथ जाके उसका कांटेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से ये अपने आप को अरेंज करेंगे। दीज एग्रीगेट ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल वेरी इन शेप डिपेंडिंग ऑन कंसनट्रेशन एंड रेंज इन शेप फ्रॉम स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल टू लैमेलर मीन्स शीट और लेयर्स। ये जो एग्रीगेट होते हैं सर्फेक्टेंट के ये डिफरेंट इसकी शेप्स होती हैं। वो डिपेंड करता है कि कंसनट्रेशन कितनी है इनकी और इनकी रेंज कितनी है।
रेंज रेस क्या, अच्छा सॉरी, इनकी जो शेप की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? स्फेरिकल भी हो सकते हैं ये, गोल मीन सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, या फिर लैमिलर भी हो सकते हैं, मीन शीट्स भी हो सकती हैं, इनकी शीट्स या लेयर्स टाइप में भी या रेंज हो सकते हैं। जो एग्रीगेशन प्रोसेस, ये जो एग्रीगेशन प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मिसलाइजेशन, और ये जो एग्रीगेट्स हैं इसको हम कहते हैं मिसल्स कहते हैं इनको, ये जो एग्रीगेट्स बनते हैं। ये जो मिसलाइजेशन है, मिसल्स हैं, ये आगे पढ़ेंगे कि ये इनकी भी एक मिसलाइजेशन भी एक प्रोसेस है, जैसे सरफेस टेंशन, सरफेस एक्टिविटी एक प्रोसेस, इस तरह से सरफेस एक्टिविटी का एक वास्ट प्रोसेस है ये मिसलाइजेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मिसलाइजेशन क्या है, क्या चीज़ है ये, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही कि ये जो है एक ऐसी सर्फेक्टेंट का एक ये भी प्रोसेस होता है कि वो अपने आप को अरेंज करते हैं इस तरह से कि जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है सर्फेक्टेंट का, वो हाइड्रोफोबिक हमारी ड्रग या जो है सॉलिड पार्टिकल या गैस का पार्टिकल जो भी हो उसके साथ जाकर अटैच हो जाता है। जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो हमारे वाटर या एक्वस मीडिया के साथ जो है वो अटैच होता है। इससे क्या होता है इनकी इस तरह से सरफेस टेंशन रिड्यूस होती है वाटर की। आगे चलते हैं, जिससे ये दिखा रहे हैं वेपर लिक्विड सैचुरेटेड एब्जॉर्प्शन लेयर हो रही है मिसलर। हमने ये पढ़ा, ये वेपर लिक्विड, हमने सर्फेक्टेंट डाला, फिर सैचुरेटेड एब्जॉर्प्शन लिया, अपने आप को इस तरह से मोनो लेयर्स में ऊपर उन्होंने अरेंज कर लिया है, और ये एक मिसल्स बन गए। जब ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाती है इस तरह की तो उस पर मिसल्स बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है सर्फेक्टेंट का मिसल्स के अंदर, वो हमारे ड्रग के साथ अटैच्ड है, और जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो वाटर के साथ उसके फेस, उसका जो वाटर की तरफ फेस किया हुआ है। इस तरह से मिसल्स बनते हैं। आगे चलते हैं। हाइड्रोफिलिक लैपोफिलिक बैलेंस। हाइड्रोफिलिक लैपोफिलिक बैलेंस क्या होता है? For pharmaceutical applications of non-ionic surfactant, particularly in the formulation of emulsion, it is useful to express the amphiphilic nature in terms of the balance between the hydrophobic and hydrophilic portion of the molecule. फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन के लिए हम इनको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ख़ास तौर पर इमल्जन की फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारे पास यूज़फुल रहता है कि जो इनकी जो एम्फीफिलिक नेचर है इसमें हम ये बता सकें कि इनका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोर्शन कितना कितना है, ताकि हम उसी हिसाब से अपना जो है वो वो जो भी सर्फेक्टेंट है वो यूज़ करें, और ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एन एम्पेरिकल स्केल ऑफ हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस एसबीएल नंबर वाज डिवाइज्ड बाय ग्रिफिन एट द एंड ऑफ 1940 विद वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 20 ऑन एन आर्बिट्री स्केल। जो एक एम्पेरिकल स्केल था हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस का, वो ग्रिफिन ने जो है ना वो डिवाइस किया था, बनाया था 1940 के अंदर, जिसकी वैल्यू रेंज करती है 0 से 20 के इर्द गिर्द, और ये एक आर्बिट्री स्केल है। एट द हायर एंड ऑफ द स्केल, जो हायर एंड है स्केल मीन्स HBL ग्रेटर हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, HLB ग्रेटर देन 8, द सर्फेक्टेंट्स आर हाइड्रोफिलिक। जो 8 से ऊपर जितने भी सर्फेक्टेंट्स होंगे 8 वैल्यू से, वो सारे हाइड्रोफिलिक होंगे, और इनएक्टिव, और वो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होंगे, डिटर्जेंट्स के तौर पे यूज़ होंगे, एमल्सिफायर्स के तौर पे यूज़ होंगे, और ऑयल एंड वाटर इमल्जन्स में। बाकी जैसे कि ये HLB स्केल है, और इसके ऊपर जो 8 नंबर से जितने भी ऊपर हैं वो सारे सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है, डिटर्जेंट्स है, ऑयल वाटर इमल्जन है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। और ये जो है वो 8 से लेकर आई थिंक सो 5 तक जो है वो क्या कहते हैं वाटर डिस्पर्सिबल है, कि या इतने तक के जो रेंज के जो सर्फेक्टेंट है वो वाटर में डिस्पर्स हो सकते हैं। बाकी जो 5 से लेकर 0 तक ये सारे वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर्स हैं, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स हैं, और ये हाइड्रोफोबिक में आते हैं। ये हाइड्रोफोबिक इमल्जन्स ऑयल में ज़्यादा होता है। ऑयल सोल्युबल सर्फेक्टेंट विद द लो HLB एक्ट एज इमल्सिफायर फॉर वाटर इन ऑयल इमल्जन। जो ऑयल सोल्युबल सर्फेक्टेंट होते हैं जिनकी लो HLB होती है, मीन्स के 5 से नीचे, वो वाटर इन ऑयल इमल्जन के तौर पे यूज़ होते हैं। टिपिकली द पॉलीसॉर्बेट ट्विन सर्फेक्टेंट हैव HLB वैल्यू इन द रेंज 9.6 to 16.7। द सॉर्बिटेंट ईस्टर एक होते हैं HLB वैल्यू के हिसाब से, एक होते हैं ट्विन और एक होते हैं स्पान। ट्विन सर्फेक्टेंट्स की जो HLB वैल्यू होती है वो 9.6 to 16.7 होते हैं। इसको इसलिए जितने भी सर्फेक्टेंट की HLB वैल्यू 9.6 to 16.7 होती है उनको हम कहते हैं कि ये ट्विन हैं, और जिनकी HLB वैल्यू 1.8 से लेकर 8.6 तक होती है उनको हम कहते हैं ये स्पान है।
देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर, ये जो ट्विन और स्पान है ये सिर्फ HLB वैल्यू के हिसाब से हैं कि हम इनके ये सर्फेक्टेंट ट्विन्स हैं, ये सर्फेक्टेंट स्पान्स हैं, ठीक है। बाकी वो जो टाइप्स थी वो तो अलग थी, लेकिन HLB वैल्यू में अगर HLB वैल्यू के हिसाब से अगर हम कुछ बताएं कि जो है ना कोई टाइप्स हैं, तो ये दो तरह के टाइप्स हैं, ट्विन और स्पान। ट्विन वाले सारे 9.6 टू 16.7 की रेंज में आते हैं, वो जितने भी होंगे भले से किसी भी टाइप, किसी भी जो है ना सर्फेक्टेंट कोई सी भी टाइप हो, अगर उनकी रेंज इतना इन दोनों के दरमियान तक, इन यहाँ से लेकर यहाँ 9.6 टू 16.7 तो वो सारे ट्विन हैं, और अगर उनकी 1.8 टू 8.6 हैं तो वो सारे जो है वो सॉर्बिटेंट ईस्टर्न होंगे, मीन स्पान होंगे, भले से वो कोई से भी सर्फेक्टेंट की टाइप हो। There are several methods for estimating the HLB depending on the molecular structure. The HLB of polyhydric alcohol fatty acid esters such as glycerol molecule may be obtained from सेवरल मेथड हैं HLB को एस्टिमेट करने के लिए उनके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से। जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल फैटिक एसिड ईस्टर है जैसे कि ग्लाइसराइल मोनोस्टेरेट, उसकी HLB ऐसे ऑब्टेन हो सकती है HLB इज इक्वल टू 20, क्योंकि एक आर्बिट्री स्केल पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 20 इन्होंने दिए थे, 21 माइनस S/A, ठीक है। वेयर एस क्या है, सपोनिफिकेशन नंबर ऑफ द ईस्टर, जहाँ पे सोप बनता है, ठीक है। सपोनिफिकेशन नंबर क्या होगा उसका ईस्टर का, जहाँ पे सोप की प्रॉपर्टीज़ देता है सपोनिफिकेशन नंबर, ठीक है। उसका जो भी सपोनिफिकेशन नंबर होगा वो रखेंगे SA एसिड नंबर ऑफ द फैटी एसिड, उसकी एसिडिटी कितनी है तो वो हम रखेंगे, ठीक है। एसिड उस फैटी एसिड का एसिडिटी कितनी है उस फैटी एसिड की, तो वो हम S/A रखेंगे, इस तरह से हमारी HLB वैल्यू निकल आएगी। फोर्थ होज मटेरियल फॉर विच इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अपॉन सपोनिफिकेशन नंबर, फॉर एग्जाम्पल बीस वेज एंड लैनोलिन डेरिवेटिव, द HLB इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, वो मटेरियल जिनके HLB उनके सपोनिफिकेशन नंबर से करना नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है, जैसे कि बीस वैस और लैनोलिन डेरिवेटिव, तो उनकी HLB वैल्यू ऐसे कैलकुलेट होती है, HLB इज इक्वल टू E+P/5। E+P क्या है, E इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वेट ऑफ ऑक्सीथाइलिन चेन्स, P इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप मीन्स ग्लाइक्सोल या और सॉर्बिटोल इन दी मॉलिक्यूल। तो ये इनकी अगर हम वैल्यू परसेंटेज बाय वेट ऑफ ऑक्सीथाइलिन चेन्स रखेंगे ई की जगह, P की जगह परसेंटेज बाय वेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप्स ग्लाइसोल सॉर्बिटोल इन दी मॉलिक्यूल रखेंगे FD, तो इससे हमारी परसेंटेज निकल के आ जाएगी, ठीक है। वो उन सर्फेक्टेंट्स की कि जिनकी हम सपोनिफिकेशन नंबर से नहीं निकाल सकते HLB। इफ़ द हाइड्रोफाइल कंसिस्ट ओनली ऑफ ऑक्सीथाइलिन ग्रुप्स, जैसे कि CH2CH2O मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 4। आ सिंपलर वर्जन ऑफ द इक्वेशन इज, अगर जो हाइड्रोफाइल जो है हमारा हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो है वो उसमें सिर्फ ऑक्सीथाइलिन ग्रुप है, तो HLB का सिंपल वर्जन हो जाएगा E/5, HLB इज इक्वल टू E/5। फिर हमें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप अगर उसमें नहीं है ग्लाइसोल और सॉर्बिटोल, तो वो रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं, सिर्फ एक ही है ऑक्सीथाइलिन ग्रुप, तो फिर हम उसकी वैल्यू रखेंगे मॉलिकुलर वेट के हिसाब से और फिर वो E/5 के तौर पे निकल जाएगा। गिविंग दी अपर एंड ऑफ द स्केल 20 फॉर पॉलीऑक्सीथाइलिन ग्लाइकोल इटसेल्फ, जो 20 है वो उसका हम अपर जो अपर एंड जो है उसका 20 फॉर पॉलीऑक्सीथाइलिन ग्लाइकोल इटसेल्फ को उसको हम 20 नंबर दे देंगे, 20 लास्ट का होता है, तो इसलिए हम उसका जो हम 20 जो है वो इमेजिन करेंगे कि पॉलीऑक्सीथाइलिन ग्लाइकोल का जो नंबर है वो 20 है, और इस तरह से हम E/5 से, क्योंकि उसमें है ही नहीं पॉलीऑक्सीथाइलिन ग्लाइकोल, तो हम कैसे निकालें, तो उसको हम इमेजिन करेंगे कि वो 20 उसका नंबर है, और क्योंकि स्केल में जो लास्ट नंबर दिया गया है वो 20 है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे, और इस तरह से E/5 मीनिंग ऑक्सीथाइलिन ग्रुप जो है बस उसका नंबर रखेंगे, और इस तरह से हमारी HLB निकल आएगी। HLB वैल्यू कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रुप नंबर्स और द कंस्टिट्यूएंट ग्रुप ऑफ द सर्फेक्टेंट यूजिंग। अच्छा, HLB वैल्यू ऐसे भी की जा सकती है कि हम ग्रुप नंबर्स जो है ना वो क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर जो है वो रख कर और फिर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मीन्स के जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर जो भी हम सर्फेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उसका हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर क्या है और लाइपोफिलिक ग्रुप नंबर क्या है, ये आगे क्या होते हैं ये नंबर्स, जैसे कि टेबल दिया गया है। हाइड्रोफिलिक ग्रुप में SO4Na का ग्रुप नंबर है 38.7, COOK का है 21.1, SO3Na का है 11.0,
टर्शरी अमाइन का 9.4, सॉर्बिटेन रिंग का 6. इस तरह से ये ग्रुप नंबर सबके दिए गए हैं। लाइपोफिलिक ग्रुप का भी है, CS का है 0.475, CS2 का है 0.475, CH3 का 0.475, CH का भी 0.475 है, CF2 का 0.70, CF3 का 0.70। इस तरह से इनके ग्रुप नंबर हैं। इस ग्रुप नंबर को भी हम रखकर जो है वो HLB निकाल सकते हैं। जैसे कि HLB इज इक्वल टू सिग्मा हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर, जो भी यूज़ हो रहा है हाइड्रोफिलिक ग्रुप, उसका ग्रुप नंबर रखेंगे, माइनस सिग्मा लाइपोफिलिक ग्रुप नंबर, जो भी लाइपोफिलिक ग्रुप यूज़ हो रहा है उसका ग्रुप नंबर रखा है +7। इस तरह से भी HLB निकल सकती है। फिर उसके बाद in calculation where a mixture of surfactant is used, the resultant HLB of the mixture is calculated assuming that the HLB of a mixture of two surfactant contain the friction F of A and 1 minus F of B is an algebraic sum of the two HLB numbers. Means के अगर बहुत सारे मिक्सचर यूज़ हो रहे हैं सर्फेक्टेंट के एक ही सॉल्यूशन में, तो हम जो रिजल्टेंट HLB है वो कैसे निकालेंगे कि जो HLB ऑफ अ मिक्सचर टू सर्फेक्टेंट की कंटेनिंग जैसे फ्रैक्शन F ऑफ ए यानी माइनस F HLB, ए की HLB हम पहले ही निकालेंगे, ठीक है। उसकी फिर उस एच एल की एच एल एच की ए की HLB कितनी है वो निकाल के फिर उसको उसमें पुट करेंगे। फिर 1 माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है, 1 माइनस एफ HLB की बी की HLB निकाल के फिर इस HLB ए और HLB बी की जगह यूज़ करेंगे। और फिर 1 माइनस एफ HLB फ्रैक्शन HLB ए 1 माइनस एफ जो भी फ्रैक्शंस होंगे इनके वो रखेंगे और HLB सम ऑफ 2 HLB नंबर्स, और फिर इनके हम कैलकुलेट करेंगे और इनकी HLB आ जाएगी। In practice, required HLB values of the oil phases of emergence are used in the selection of suitable surfactants or surfactant mixture. जो इन प्रैक्टिस में क्या होता है, HLB वैल्यूज़ हमें ज़्यादातर इमर्जेंस के लिए ज़रूरी होती है कि वैल्यू ऑफ द ऑयल फेज ऑफ इमर्जन आर यूज इन द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सर्फेक्टेंट्स। हम इस तरह से सूटेबल सर्फेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं अपने इमर्जन के लिए। कौन सा इमर्जन, अगर हमें ऑयल, क्योंकि ऑयल और वाटर होता है इमर्जन्स में, तो कितना ऑयल कितना वाटर यूज़ हो रहा है उस हिसाब से हम अपना सर्फेक्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसकी हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस कितना है। हाइड्रोफिलिक है कि ज़्यादा है तो हम इसको कौन से इमर्जन में यूज़ करें, लाइपोफिलिक बैलेंस ज़्यादा है तो हम इसको कौन से इमर्जन में यूज़ करें। इस तरह से हमें ये इमर्जन के अंदर यूज़ होता है। दीज आर दी ऑप्टिमम HLB नंबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्टेबल इमर्जन ऑफ अ वैरायटी। और ये इस तरह से ये HLB नंबर्स है जो कि स्टेबल इमर्जन्स बनाने में काम आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेक्टेंट्स क्या होती है, वेटिंग है सबसे पहले। सर्फेक्टेंट हेल्प टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन बाय पेनिट्रेटिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड थस रिड्यूसिंग द सोर्स बिटवीन दैम। वेटिंग क्या होती है, सर्फेक्टेंट जो है वो सरफेस टेंशन रिड्यूस होती है बाय वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान से ला जाता है ये, और इस तरह से कोहेजन जो उनके दरमियान वो रिड्यूस हो जाती है। जो कोहेजन फोर्स होती है उनके दरमियान वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान रिड्यूस होती है, इस तरह से उनकी सरफेस टेंशन रिड्यूस होती है। इमल्सिफिकेशन, द सर्फेक्टेंट lowers the oil solution interfacial tension and makes easy emulsification of the oily soil so possible। ये वही के जो सर्फेक्टेंट है वो ऑयल सोल्यूशन की जो इंटरफेशियल टेंशन है वो लोअर कर देता है, इस तरह से इमल्सिफिकेशन बन जाती है। सॉल्युबलाइजेशन थ्रू इंटरेक्शन विद द मिसल्स ऑफ अ सर्फेक्टेंट इन अ सॉल्वेंट वाटर आर सब्सटेंस स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्व टू फॉर्म अ स्टेबल एंड क्लियर सोल्यूशन। मिसल्स की बना लेते हैं ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एग्रीगेशन प्रोसेस होता है, वो मिसल्स बना लेते हैं जिसकी वजह से वो क्या करें स्पॉन्टेनियस डिसॉल्व हो जाता है कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूशन में, और इस तरह से स्टेबल और क्लियर सोल्यूशन बन जाता है। फॉर्मिंग अ सर्फेक्टेंट व्हेन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स रिड्यूसेस सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, रिड्यूसेस द वर्क नीडेड टू क्रिएट द फॉर्म। जो सर्फेक्टेंट है वो स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है जो कि सरफेस टेंशन लिक्विड की सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देता है और इंक्रीजेस कोलाइडल स्टेबिलिटी। मींस के जो पार्टिकल की जो स्टेबिलिटी है वो मतलब कि पार्टिकल को आपस में मिलने नहीं देता, जिसकी वजह से कोई क्लम्प या लंप ना बन सके, उसको करने नहीं देता बाय एम्बिटिक कॉलिशन ऑफ बबल्स की जो कॉलिशन है फॉर्म के जो बबल्स की वो आपस में मिलकर कोई बड़ा पार्टिकल ना बनाए, उसको मिलने नहीं देता असल में, और पार्टिकल को उनके स्टेबल फॉर्म में ही रखता है स्मॉल फॉर्म में, जिसकी वजह से फॉर्मिंग जो है वो स्टेबल रहती है। ये फॉर्म इस तरह से सर्फेक्टेंट फॉर्मिंग एजेंट में यूज़ होता है।
फिर डिस्पर्जन, द फंक्शनैलिटी ऑफ अ डिस्पर्जन इज रिड्यूस फ्लॉकुलेशन। जो फंक्शन है डिस्पर्जन का वो ये कि छोटे छोटे पार्टिकल का मिलकर बड़ा पार्टिकल ना बना लें, फ्लॉक्यूल्स ना बना लें, ये इसका मकसद है। और ये एक सॉल्यूशन में किसी भी सॉलिड पार्टिकल को डिस्पर्स करके रखता है, स्कैटर करके रखता है। एड्जॉर्प्शन, सर्फेक्टेंट बीइंग सरफेस एक्टिव एड्जॉर्ब ऑन ऑलमोस्ट एवरी सरफेस। सर्फेक्टेंट क्योंकि सरफेस एक्टिव रहते हैं, हर सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड एट ऑलमोस्ट एवरी इंटरफेस, हर सरफेस और इंटरफेस के ऊपर। सर्फेक्टेंट एब्जॉर्प्शन एट दी सॉलिड लिक्विड इंटरफेस स्पेशली इंटरेस्टिंग। जो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस जो सर्फेक्टेंट एब्जॉर्ब हो रहा है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के ऊपर, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज एब्जॉर्ब सर्फेक्टेंट फ्रॉम एग्रीगेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड। जो एब्जॉर्ब सर्फेक्टेंट्स हैं वो एग्रीगेट्स बना लेते हैं सॉलिड के सरफेस के ऊपर, एंड दैट कैन ड्रामेटिकली चेंज दी प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरफेस। वो ड्रामेटिकली चेंज करते हैं इंटरफेस, मीन्स के जो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है वो उसकी जो सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो एड्जॉर्ब सर्फेक्टेंट है वो एग्रीगेट बना लेते हैं, जिससे क्या होता है इंटरफेशियल इंटरफेस की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। मिसलाइजेशन, ये भी एक इसका प्रोसेस है। इस सॉल्यूशन सर्फेक्टेंट टेंड टू फॉर्म एग्रीगेट्स फॉर्म मोनोमर्स कॉल्ड मिसल्स एंड द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन इज कॉल्ड मिसलाइजेशन। सॉल्यूशन में क्या आते हैं कि जो एग्रीगेट्स हैं अपने सर्फेक्टेंट अपने आप को इतना से अरेंज करते हैं कि वो एग्रीगेट्स बना लेते हैं छोटे छोटे, और जिनको हम मिसल्स कहते हैं। और ये जो जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कर रहे होते हैं मिसल्स बना रहे होते हैं, ये मिसलाइजेशन कहलाती है। Detergency, as the name implies, surfactants stir up activity on the surface you are cleaning to help trap dirt and remove it from the surface. जो सर्फेक्टेंट्स है वो अपनी जो एक्टिविटी है वो सरफेस के ऊपर दिखा रहे हैं, जो भी हम अपनी सरफेस साफ़ कर रहे हैं उसके ऊपर दिखाते हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं, जिससे क्या होता है डर्ट रिमूव होती है, डर्ट को ट्रैप करते हैं, उसको रिमूव करते हैं सरफेस के ऊपर से। सर्फेक्टेंट है वह हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग टेल, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड। द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ ईच सर्फेक्टेंट्स अराउंड सॉइल। जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है मीन्स के नॉन आयनिक, वो नॉन आयनिक कैरियो नॉन पोलर जो होती है वो सॉइल को सराउंड करती है। जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो वाटर को सराउंड करता है। इस तरह से हमारे जो है वो क्लीनिंग होती है। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में ये है कि कुछ क्या कहते हैं एप्लीकेशन और क्राइटेरिया हैं। डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का क्राइटेरिया है कि सर्फेक्टेंट मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल। जो सर्फेक्टेंट है जो यूज़ हो रहा है वो बायोडिग्रेडेबल, यानी खुद ही से जो है वो मतलब खुद ही से ख़त्म होने वाला हो, मतलब कि वो इंटैक्ट ना रहा है बल्कि वो वेस्ट हो जाए खुद ही। टॉयलेटरी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में सर्फेक्टेंट मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल, लो स्किन एंड आई इरिटेशन, लो ओरल टॉक्सिसिटी, मीन्स के बायोडिग्रेडेबल भी हो, स्किन और आई इरिटेशन उसकी कम हो क्योंकि पर्सनल केयर प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है, और ओरल टॉक्सिसिटी भी कम हो। क्रॉप फार्मूलेशन, प्रोटेक्शन फार्मूलेशन यूज इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं उनकी क्या है कि EPA रेगुलेशन नॉट मैंडेटरी और कस्टमर रिक्वायरमेंट। EPA रेगुलेशन जो भी बताई गई हैं उसके तहत हो, अब ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर है या इतना मैंडेटरी नहीं है। उसकी लो फाइटोटॉक्सिसिटी हो, प्लांट टॉक्सिसिटी कम हो, उसकी एक्वाटिक टॉक्सिसिटी भी, क्योंकि पानी दिया जाता है तो उसकी एक्वाटिक टॉक्सिसिटी भी कम हो। ऑयल फील्ड केमिकल्स ऑफ शोर एंड ऑयल स्पिल केमिकल, जो ऑयल की जगह पे यूज़ किए जा रहे हैं उनका मस्ट मीट मराइन एक्वाटिक टॉक्सिटिक रिक्वायरमेंट इन फोर्स इन दैट लोकेशन। क्योंकि जो ऑफ शोर्स के ऊपर होती है यानी पानी की जगहों पे जो ऑयल वगैरह के काम होते हैं उसमें ये होता है कि एक्वाटिक टॉक्सिसिटी उनकी कम हो। फूड ग्रेड इमल्सिफायर्स, फूड ग्रेड इमल्सिफायर्स मस्ट मीट विगोरस फूड एडिटिव स्टैंडर्ड फॉर टॉक्सिसिटी। फूड ग्रेड इमल्सिफायर्स में ये है कि हम जो भी एडिटिव यूज़ कर एडिटिव स्टैंडर्ड मतलब कि जितने भी फूड हम उसमें यूज़ करेंगे उसकी टॉक्सिसिटी कम हो। इमर्जन पॉलीमर फॉर कोटिंग इंक्स एंड एडहेसिव, इमल्सिफायर मस्ट कंप्लाई विद FD और BGA रेगुलेशन फॉर सम एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फूड कॉन्टैक्ट। जो इमल्जन पॉलीमर्स हम कोटिंग और इंक या एडहेसिव्स के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें यह है कि FDA या BGA की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हों। जैसे कि उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर फूड से हो रहा है तो उसमें टॉक्सिसिटी क्रिएट ना हो फूड में, इस अगर हम अपनी पैकेजिंग या इसमें यूज़ कर रहे हैं सर्फेक्टेंट्स। तो ये एप्लीकेशन और कुछ क्राइटेरिया थे उनके। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा सर्फेक्टेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
नेक्स्ट हमारी जो भी उसमें मिसल्स वगैरह के बारे में बताऊंगी। आई होप कि मेरी वीडियोस को आप पसंद करते होंगे, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।